हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेशन 2023 टू 27 सेमेस्टर 1 माइनर पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है वैश्वीकरण क्या है और इसके महत्व क्या है, विस्तार से व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, वैश्वीकरण दुनिया भर के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत का और एकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, वैश्वीकरण का शब्दों का प्रयोग विचारों, भाषाओं या लोकप्रिय संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका महत्व लिखा हुआ है ना, वैश्वीकरण का क्या महत्व है और इसके नकारात्मक प्रभाव भी लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख चालक क्या है और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या क्या चालक है वो लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, फिर संचार क्रांति, देन कला, संस्कृति और मनोरंजन। ठीक है, तो ये है हमारा क्या भारत में वैश्वीकरण के प्रमुख चालक। देख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वैश्वीकरण ने भारत के भीतर आय असमानता, गरीबी स्तर और क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे प्रभावित किया है और इन मुद्दों के समाधान के लिए कौन सी नीतियां लागू की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा वैश्वीकरण का भारत के भीतर आय असमानता, गरीबी स्तर और क्षेत्रीय असमानताओं पर विस्तृत प्रभाव पड़ा है। एक और इससे गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ ही अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ गई है। दूसरी ओर इससे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ ही क्षेत्रीय असमानताएं में भी कमी आई है। तो ये सब प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना, फिर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, सुनिश्चित करना है कि वैश्वीकरण के लाभ अधिक समान रूप से साझा किए जाए। ठीक है, तो ये सब है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्य कार्य क्या है और इसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसे 22 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था। ठीक है, और देखिए IMF की कार्य क्या है, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले देशों को ऋण प्रदान करना है ना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक मुद्दों पर शोध करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि गरीबी को कम करने में विश्व बैंक की क्या भूमिका है ना, तो विश्व बैंक को गरीबी की कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने मिशन के माध्यम से दुनिया भर में गरीबी को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्या भूमिका देखिए, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, फिर ज्ञान साझा करना और अनुसंधान भी प्रदान करता है, वकालत और भागीदारी या निगरानी और मूल्यांकन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण का घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, तो वैश्वीकरण का घरेलू बाजार पर कई प्रकार से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ उत्पादों की बढ़ती विकास और विक्रय है ना, और देन देखिए मूल्यों में परिवर्तन, संसाधनों का प्रभाव, रोजगार की संभावना और संस्थागत सुसंस्कृति, देन समूपनिषित सहकार। ठीक है, तो ये सब प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का डोमेस्टिक मार्केट पर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत सरकार ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने या विनियमित करने में क्या भूमिका निभाई है और वैश्विक एकीकरण के प्रभावों के प्रबंधन में इसकी नीतियाँ कितनी प्रभावी रही हैं। ठीक है, देखिए क्या है, भारत सरकार ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो कौन कौन से नीति, जैसे व्यापार उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फिर बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, तो भारत सरकार ने ये नीतियाँ अपनाई हैं। फिर ये नीतियाँ वैश्वीकरण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद करने में प्रभावी रही हैं। ठीक है, और हालांकि वैश्वीकरण के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। भारत सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे छोटे व्यवसाय को सहायता प्रदान करना और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, देखिए और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिर स्प्रेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज, इट कैन प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी कुछ है ना, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड हाउ दे हैव इम्पैक्टेड द कंट्रीज इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इंटरनेशनल ट्रेड है ना, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया, देन है नेक्स्ट कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, उसके बाद है आर्ट्स कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी लेवल्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज विद इन इंडिया, व्हाट पॉलिसीज कैन बी implemented to address these issues। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट on income inequality, poverty levels and regional disparities within India. On the other hand, this has led to an increase in the number of people living in poverty। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर आर सम पॉलिसी दैट, कौन कौन से पॉलिसी अपनाना चाहिए, देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट, इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सेट मोर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये सब है ये हमारा क्या पॉलिसीज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, यानी आईएमएफ का, सॉरी आईएमएफ हो गया यहाँ पर, है ना, तो आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या है और ये कैसे ग्लोबलाइजेशन पर अफेक्ट करता है। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि 22 जुलाई 1944 में क्रिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर कंट्रीज, फिर प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, फिर टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट्स, देन रिसर्चिंग इकोनॉमिक इशूज। ठीक है, तो ये सब इसके क्या आईएमएफ के मेन फंक्शंस और इसके ग्लोबलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट है वो। देन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है गरीबी को घटाने में, तो वर्ल्ड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड थ्रू मिशन टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या क्या करता है वो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फिर टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, और नॉलेज शेयरिंग एंड रिसर्च, फिर एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इफेक्ट इज ग्लोबलाइजेशन हैविंग ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी इफेक्ट डालता है डोमेस्टिक मार्केट में। देखिए क्या करता है, इंक्रीज डेवलपमेंट एंड सेल प्रोडक्ट्स, देन है नेक्स्ट चेंजेस इन प्राइजेस, है ना, फिर रिसोर्स इफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, देन इंस्टीट्यूशन कल्चर। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट रोल हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट प्लेड इन प्रमोटिंग और रेगुलेटिंग ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इफेक्टिव हैव इट्स पॉलिसीज बीन इन मैनेजिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कौन कौन सा पॉलिसीज अपनाया गया है, ट्रेड लाइब्रेलाइजेशन, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस भी है ग्लोबलाइजेशन में, फिर ठीक है, बट द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन steps to address these challenges such as providing support to small business and investing in job training programs। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 माइनर पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉरी फॉर लेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड आप पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।